आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कक्षा में आदर्श विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय भैया बहनों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी की पाठ 11 रहीम के दोहे भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 में प्रथम 3 दोहों का अर्थ एवं भावार्थ जाना था। आज हम चौथे और 5वें दोहे के बारे में पढ़ेंगे। थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी रहे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। यहाँ कुछ कठिन शब्द है इन दोहों में आए हुए, उन कठिन शब्दों का अर्थ दिया गया है। जैसे क्वार यानी वर्षा ऋतु का अंतिम महीना, अर्थात अंतिम महीना होता है आश्विन महीना। गहरात यानी गरजती है। धनी यानी धनवान, निर्धन यानी गरीब, रीत यानी परंपरा, शीत यानी सर्दी, घाम यानी गर्मी, मेह यानी वर्षा, देह यानी शरीर। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। अर्थात कवि रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से हम सबको उस धनी पुरुष के बड़पन की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो पहले बहुत अधिक धनवान था और अब गरीब हो गया, लेकिन अपनी पुरानी धनी की बातें सुना सुना करके लोगों को डराते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वर्षा ऋतु का जो चौथा महीना होता है, पूरी वर्षा ऋतु में बादल बरसते रहते हैं, लेकिन चौथे महीने तक आते आते अर्थात आसोज महीने के आते आते सारे बादल थोथे हो जाते हैं, उनमें जो जल होता है वो बरस चुका होता है। इसीलिए थोथे बादल उमड़ घुमड़ करके आ जाते हैं और आसमान में गरजते रहते हैं। इस प्रकार कवि ये बताना चाहता है कि धनवान व्यक्ति जो कभी गरीब भी हो सकता है, वो अपने पुराने उन दिनों को याद करके लोगों को डराता रहता है। अगला दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी प्रेस सो सही रहे त्यों रहीम ये दे। रहीमदास जी इन दोहों के माध्यम से व्यक्ति को धैर्यवान एवं सहनशील होने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर उस पृथ्वी के समान होना चाहिए, जो पृथ्वी चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, सबको समान रूप से सहन करती रहती है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य को भी अपना शरीर इस प्रकार से बनाना चाहिए, चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, उस विषम परिस्थिति में अपने शरीर को ढाल सके और धैर्यपूर्वक उन परिस्थितियों को लड़ने के लिए अपने शरीर को सक्षम बना सके, चाहे सर्दी की ऋतु हो या वर्षा की ऋतु हो या फिर गर्मी की ऋतु हो। सब ऋतुओं में अपने शरीर को इस प्रकार से डालना चाहिए कि समान रूप से सहन कर सकें। धन्यवाद। अब इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर यहाँ दिए गए हैं। कवि ने किस माह के बादलों को थोथा बताया है? कवि ने आश्विन माह के बादलों को थोथा बताया है। प्रश्न 2, शीत शब्द का तत्सम शब्द क्या है? शीत शब्द का तत्सम शब्द है शीत। कवि ने क्वार के बादलों की क्या विशेषता बताई है? कवि ने क्वार के बादलों का विशेषता बताई है कि क्वार के बादल जल रहित होते हैं और वह केवल गरज करके अपने पिछले रूप की याद दिलाते रहते हैं, कभी बरसते नहीं हैं।
कवि ने धरती की क्या विशेषता बताई है? कवि ने बताया कि धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा सभी को धैर्यपूर्वक एवं समान रूप से सहन करती रहती है। आगे कुछ गृह कार्य से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को ठीक से समझ करके इनका उत्तर शुद्ध एवं सुंदर लेख में लिखेंगे, ऐसी आप सबसे अपेक्षाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।